नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी को नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। आज है बिहार दुर्गाकर टेस्ट सीरीज वर्दी रफ्तार टेस्ट सीरीज 3। आज जो टेस्ट सीरीज 3 होगा, बिहार दुर्गा जो वैकेंसी आई है 1799 की आई है। टोटल पद है इसमें। इस वीडियो में 50 MCQ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, सभी विषय का सिलेबस के अनुसार। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी अध्यक्षता में यह समिति का गठित हुआ था? ये जो गठित हुआ था के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में। 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थे, ये मॉडल था 5+3+3+4 पर आधारित था। प्रश्न नंबर 2, नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? ये जो तिथि थी 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी 2020 को लागू किया था या जारी किया था। प्रश्न नंबर 3, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को किस वर्ष की अधिकतम आयु की सीमा तक सेवा देने के नियमों में संशोधन किया है? जो संशोधन किया था, अधिकतम 65 वर्ष उम्र किया गया था। प्रश्न नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने की मीडिया में दावा किया गया है? जो मीडिया में दावा किया गया था को आलो प्रजाति का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में एकातेरनी सकेलारोपोलोव किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी? यो देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी यूएन के, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग के आयोग कार्यकाल 6 माह बढ़ाकर अब तक के लिए विस्तारित किया गया है। 6 माह से बढ़ाकर अब तक किस ईस्वी तक विस्तारित किया गया था? ये जो था 31 जुलाई 2020 तक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7, ब्रिटिश संस्था द इकोनॉमिस्ट ग्रुप इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? जो भारत का जो स्थान है 51वां, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8, 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे जेयर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति थे? ये जो राष्ट्रपति थे ब्राजील के, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में इसरो के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? ये जो घोषणा किया था 2030 तक, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 10, कोरोना वायरस के प्रसार किस देश में सबसे पहले हुआ था? कोरोना वायरस सबसे पहले चीन से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 11, कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे? ये जो नियुक्त किए गए थे वीरेंद्र कुमार को, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 2015 से शुरू हुआ था। 2015 से भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हर साल 21 जून को। प्रश्न नंबर 13, भारतीय जनता पार्टी को 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसने हाल ही में चुना गया? इसको चुना गया प्रकाश नड्डा को, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट में जस्टिस क्लॉक लगाने का प्रस्ताव हाल ही में किया गया था? ये जो प्रस्ताव था कलकत्ता हाई कोर्ट में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15, रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब तक कितने प्रतिशत पदों की महिलाओं की भर्ती होगी? अब जो होगा इसकी प्रतिशत 50% महिलाओं की भर्ती होगी, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 16, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। कहा जाता है कनिष्क ने अपने शासनकाल में शक संवत 78 AD में चलाया था और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीयता के बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला था। अखबार जो निकाला जाता था राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए, जो अखबार था केसरी। ऑप्शन नंबर सी केसरी। जो केसरी था मराठा भाषा में निकाला जाता था और बाल गंगाधर तिलक ने एक समाचार पत्र लाया था। वह समाचार पत्र था मराठा समाचार पत्र। ये जो था अंग्रेजी भाषा में था। प्रश्न नंबर 18, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। जब त्रिपुरी संकट समाप्ति हुआ उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। यह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरी जो संकट आया था 39 ईस्वी में आया था। 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को पराजित कर दिया था। उसके सीतारमैया पराजित के कारण महात्मा गांधी अपने आप को हार महसूस कर लिया था। जब यह घटना समाप्त हुआ उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। प्रश्न नंबर 19, आजाद हिंद फौज प्रथम सेनापति था। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर 1 और सुपर कमांडो सुभाष चंद्र बोस थे। प्रश्न नंबर 20, विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। ये शासनकाल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनः विवाह अधिनियम लागू हुआ था। किनके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ये अधिनियम आया था। कब आया था? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पुनः विवाह अधिनियम आया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसने जो प्रयास किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। जो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय भी थे। प्रश्न नंबर 21, 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। ये जो प्रस्ताव रखा था हजरत मोहानी ने। हजरत मोहानी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अबुल कलाम आजाद 1923 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे दिल्ली का। जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और मोहनदास करमचंद गांधी 1924 का बेलग्राम जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसका अध्यक्ष बने थे। प्रश्न नंबर 22, 144 रेडियो बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23, क्रम का सिद्धांत है। ये सिद्धांत है मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित नियोगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है इसमें। पीट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। यह सही है। डॉक्टरिंग ऑफ लैम्स डलहौजी के शासनकाल में था। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड नीटन के शासनकाल में हुआ था। यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया। वह कौन था? दास प्रथा को समाप्त किया था वह था लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। गीता नामक जो रहस्य था यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। यह इसकी असफलता था और संयुक्त आंदोलन की असफलता के बाद यह स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। और संयुक्त आंदोलन जो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी में और संयुक्त आंदोलन शुरू हुआ था। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन समाप्त हो गया था।
प्रश्न नंबर 28, कथन ए, ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कारण आर, ओजोन परत पृथ्वी की उच्च ऊर्जा विकिरण को संरक्षित करती है। ये दोनों सही, इसकी व्याख्या भी करता है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 29, ऋतुओं क्यों होती है। जो ऋतुओं जो होती है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30, ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच जो है यूके में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31, निम्न तत्वों में से कौन सा भूपटल में अधिकतम और न्यूनतम है। अधिकतम जो ऑक्सीजन है और न्यूनतम मैग्नीशियम है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 32, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार समान औसत गति की 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, ऑप्शन नंबर 135। प्रश्न नंबर 33, दादर और नगर हवेली भारत में किन राज्यों में के बीच में स्थित है। दादर और नगर हवेली किस राज्यों के बीच में स्थित है। ये जो राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 34, पटना का स्थानीय समय क्या है। जो पटना का स्थानीय समय है ये भारत मानक समय से आगे है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित किस खिलाड़ी ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया था। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से अवार्ड से नवाजा गया था, वह था विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36, सूची 1 सूची 2 मिलान चिन्ह है। ये बहुत उद्देश्यीय परियोजना है, यहाँ नदियाँ हैं। इक्टुकी नदी ये पेरियार में है। माता टीला ये आपका बेतवा में है। नागार्जुन सागर ये जो आपका कृष्णा नदी पर है। और पोचामपाद ये गोदावरी नदी पर है। एक का आपका 4 है, बी का 1 है, सी का 3 है, डी का 2 है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। इसमें वनों के साफ कर जलाकर कृषि की जाती है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। इसका संबंध चारों कृषि के लिए मौसमी प्रवाह से है। इसमें जो होगा 1 और 2 सही है, बाकी गलत है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 38, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। यह डिगबोई में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। ये जो पार्क है कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी जो विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, 3 राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 41, अम्लीय वर्षा का पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। जो प्रदूषण होती है नाइट्रेट ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या होती है। इसमें जो सिंह होती है 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 43, किस दिन संविधान सभा का अंतिम सांसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। ये 26 जनवरी 1950 में। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन भारत के आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश संसद के प्रत्येक सदन समक्ष रखवाता है। ये जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 1। 45, संविधान के प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। ये जो वादा नहीं करती है, सामाजिक न्याय का वादा होता है, राजनीतिक न्याय का भी, विचार की स्वतंत्रता का भी। इसमें जो है पूजा की समानता का वादा नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नहीं पूछा था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 46, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार की परिभाषित की शक्तियां प्राप्त हुई है? इसमें जो है आर्टिकल 14, 15, 16 में तीनों अनुच्छेद की बात किया गया। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में कथनों परीक्षण कीजिए कि नीचे दिए कूट का उत्तर दीजिए। संपत्ति का अधिकार अमूल्य अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल रोक सकती है। भारतीय संविधान प्रस्तावना 42 संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाया जा सकता है। इसमें जो कथन जो सही है आपका है 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 48, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हो कि राज्य के शासन संविधान की उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन घोषित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडल के समर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? ये जो है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व, 7वें अनुसूची में कोई भी सूची या किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 50 है आज का लास्ट प्रश्न नंबर 50, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र से सीमित किया गया है? यह सीमित किया गया अल्पावधि चर्चा में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है।